पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दक्षिणा मूर्त्यष्टकम आप श्रवण कर रहे थे, जिसमें से 3 श्लोक हो चुका। विश्वम दर्पण दृश्यमानगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्भूत भूतं यथा निद्रया यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं दक्षिणामूर्तये। सी का विस्तार 8 श्लोकों में है कि संसार कैसा है, तो दर्पण में दिखाई देने वाली नगरी के समान। और जब सात तत्व का साक्षात्कार होता है तो प्रपंच का बाधित हो जाता है। वही बात बता रहे हैं 4 श्लोक में। नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभाभास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिष्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं दक्षिणामूर्तये। नाना छिद्र घटोदर स्थित। जिस प्रकार से कोई घड़ा हो, घड़ा में आप 11 छेद कर दो, घड़े में दीपक रख दो, तो दीपक की जो रोशनी है उस घड़े के छिद्र से बाहर निकलती है। यह दृष्टांत दिया। नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभास्वरम। नाना छिद्रों वाली, छेदों वाली जो दीपक घड़ा है, उस घड़े में दीपक रख दिया। अब उस दीपक की प्रभा मतलब रोशनी बाहर आती है। ऐसे ही आपके हृदय में आत्म ज्योति है। तो जो आपके हृदय में आत्म ज्योति है, वह आत्म ज्योति आँख, नाक, कान, त्वचा, इन इंद्रियों से ज्योतिर बाहर निकल रही है। बहिष्पन्दते ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिष्पन्दते। आँख आदि करणमल इंद्रियों के द्वारा बाहर वह उसकी रोशनी आ रही है। आँख से आज रूप देख रहे उसी चैतन्य की शक्ति से, कान से शब्दों को सुन रहे वही चैतन्य की शक्ति है। जो आप जीव से चखते हैं वह भी उसी चैतन्य की शक्ति है। जानामिति तमेव भान्तम अनुभाति तत्समस्तं जगत्। मैं जानता हूँ, जिघ्रा में सूंघता हूँ, स्पर्शा में स्पर्श करता हूँ, बदा में बोलता हूँ, श्रवणों में सुनता हूँ। ये सारी क्रिया उसी चैतन्य की सत्ता से हो रही। तवे भान्तम अनुभाति सर्वम। उसी चैतन्य की सत्ता से, उसी चैतन्य की स्फूर्ति से इस जगत में आपको यह भासमानता की प्रतीति हो रही है। ऐसा जो गुरु मूर्ति दक्षिणा मूर्ति है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने कई चित्रण है। वह कैसे हैं गुरु? तो साक्षात भगवान शंकर ज्ञानावतार दक्षिणामूर्ति स्वरूप है। उनको नमः बार बार नमस्कार है। देहं प्राणमपीन्द्रियाणि पिचलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्री बालान्द जडोपमस्त्वमहमिति भ्रांता विसंवादिनः माया शक्ति विलास कल्पित महा व्यामोह संहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं दक्षिणामूर्तये।
आचार्य कहते हैं देहम प्राणपि इंद्रियाण्यपि, शरीर प्राण इंद्रिय बुद्धि शून्यम विदुः। देखो यहाँ तक तो संसार के स्वरूप का चित्रण किया चतुर्थ श्लोक तक। अब आगे के 4 श्लोकों में अब चैतन्य का चित्रण करेंगे। कुछ लोग तो भाई शरीर को आत्मा मान लेते, हम देह को आत्मा मान लेते, चारवाक भौतिकवादी जिसको बोल दो लोकायती का, इस शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। शरीर को आत्मा मानकर दिन रात इसके पीछे ही भागते रहते हैं। अब सुबह से लेके सोने तक, आँख खुली तब से आँख बंद होने तक क्या करते, शरीर की उपासना में व चिंतन में। इसको स्नान कराओ, है ना, गर्म पानी से, फिर जो है ना गरम गरम चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, भोजन कराओ, विश्राम कराओ, फिर घुमाओ फिराओ। तो शरीर को जो आत्मा मान लेते हैं, दिन रात इसी के पीछे पीछे भागते हैं भैया। कुछ लोग क्या करते हैं कि प्राणम नहीं कहते, प्राण ही सब कुछ है, प्राण बिना कुछ भी नहीं, प्राण को आत्मा मान लेते। इंद्रियान पे कुछ इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, कुछ चला बुद्धि, बुद्धि को आत्मा मानते हैं। जैसे हमारी बुद्धि कहती वैसा मैं चलूँ, कुछ मन को आत्मा मानते हैं। और शून्यवादी जो बौद्ध हैं, बौद्ध लोग बुद्धि को आत्मा मान लेते, शून्य को आत्मा मानते हैं। तो नारायण, यह जो आत्मा है उस आत्मा को अज्ञानी लोग शरीर प्राण बुद्धि मन शून्य, है ना, इस प्रकार से अपनी मान्यता बनाकर संसार में भटकते रहते हैं। जीवन में सद्गुरु नहीं मिला, इन्हीं मान्यताओं के कारण आप संसार में भटकते रहते हैं। स्त्री बालंद जटोपमा त्वमिति भ्रांता विष्णुवादिन। आचार्य कहते हैं एक हाथी कहीं पर आया। अब जो हाथी को जो है ना सब देखने चले। अब वहाँ एक अंधों का भी एक स्कूल था। कहा कि गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो हम भी हाथी को देखकर आए। गुरुजी ने कहा जाओ भी देखा, दूर से देखना, जरा सावधान रहना। अब एक आँख वाला सबको लेकर गया। अब चूंकि अंधे थे, किसी ने हाथी के पैर का स्पर्श किया, बोले बस बस हाथी तो पिलर के समान होता। किसी ने हाथी के सूंड को टच किया, स्पर्श किया, तो बोला हाथी तो रस्सी के समान लंबी लंबी होती है। किसी अंधे ने हाथी के मध्य भाग के स्पर्श किया, तो बोला हाथी तो दीवार के समान होती है। किसी ने हाथी के कान को छुआ तो बोला कि हाथी तो सूपा की तरह। रात को सब आए, भोजन करके विश्राम करने लगे झगड़ने। अरे हाथी तो बोला, एक ने बोला कि रस्सी के समान लंबी होती। दूसरे ने कहा अरे तुझे पता नहीं, हाथी तो सूपा की तरह होता है। तीसरे ने कहा अरे तुझे क्या पता, हाथी तो पिलर के समान लंबा लंबा। चौथे ने कहा अरे हाथी तो इस दीवार के समान बड़ी भारी। सब लड़ने लगे। कोलाहल सुनकर गुरु जी आए, बोले भाई क्या बात है। बोले गुरु महाराज हाथी किसे में ऐसा कर तो ऐसा करता। बोले भाई देखो न हाथी रस्सी के समान लंबी है, न पिलर के समान, न दीवार के समान, स्तंभ के समान, न सूपा के समान। ये हाथी के अंग प्रत्यंग हैं। हाथी तो सबको मिलाकर कहला संज्ञा होती है। ऐसे अज्ञानी जीव, कोई शून्य को आत्मा, कोई बुद्धि को आत्मा, देह को आत्मा, प्राण को आत्मा मानकर संसार में भटक रहे हैं। कैसे? स्त्री बालंद जड़ो माँ, जड़ के समान सब भ्रांत हैं। स्त्रियां भ्रांत होती, बच्चे भ्रांत होते हैं। अंधा जड़ 4 दृष्टांत दिया, मतलब स्त्री बाल अंध जड़ के समान क्या करते हैं, अहमिति भ्रांता। आम हम मान के सब भ्रांति में पड़े हुए हैं, सभी भ्रांत हैं। आचार्य क्या बोलते,
जैसे अपठित स्त्री भ्रांत होती, बच्चे भ्रांत होते हैं, खिलौनों को इतना मान लेते कि टूटने फूटने से रोने लग जाते हैं। ऐसे ही अंधा जड़ के समान सारे दार्शनिक भ्रांत हैं। माया शक्ति विलास कल्पित महामोह महाव्यामोह संहारिणे। ये माया शक्ति का संसार विलास है, उसी माया शक्ति का चमत्कार है। जैसे कि कोई जादूगर जादू दिखाता है, योगी अपने संकल्प शक्ति से नाना रूप बना लेता है, ऐसे उसी परमात्मा की इच्छा शक्ति को क्या बोलते? माया। उसी का पूरा ब्रह्मांड विलास है। इतना सुंदर हिमालय पर्वत की ऊंचाई बनाई, तो हिमालय की गहराई बनाई, तो नदियों का विस्तार हुआ, अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ फल फूल वाले पौधे बनाए, अन्न जल निर्मित किया। समाया शक्ति का विलास है। जिसको नहीं समझता है वो संसार में भ्रांत होता है। महामोह व्यामोह। सदगुरु कैसे हैं? आत्मज्ञान का उपदेश करके इस व्यामोह को संहारने नष्ट करने वाले हैं। ऐसे सदगुरु रूप जो दक्षिणामूर्ति हैं, दक्षिणामूर्ति भगवान को नमस्कार है। शेष कल विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति।